करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम विद आरके सर। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हमने इससे पहले जो आर्टिकल किया था वो था कि डिफरेंट थ्योरीज जो है हिस्ट्री में कौन कौन सी आई थी उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी, और उसके बाद हमने किया था हाइजन प्रिंसिपल। और हाइजन प्रिंसिपल क्या था, ये आप बच्चों ने अगर नहीं स्टडी किया है तो आप पहले का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। वहां पे हमने डिटेल स्टडी की थी डिफरेंट थ्योरीज की और साथ में किया था हाइजन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं हेडिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन on the basis of Heisen's wave theory। सो आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन वेव थ्योरी या फिर हाइजन प्रिंसिपल। तो आप बच्चों ने अगर हाइजन प्रिंसिपल नहीं अंडरस्टैंड किया है तो आप इससे पहले का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, हमने वहां पे उसकी डिटेल स्टडी की थी। पर बच्चों जो इस आर्टिकल में मींस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कौन कौन से पॉइंट यूज होंगे वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइजन प्रिंसिपल कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस लेक्चर में यूज होंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी बच्चों को पता है कि जो हाइजन का फर्स्ट प्रिंसिपल था कि एक न्यू सोर्स, लेट अस सपोज यहां मैं अगर बल्ब रखता हूं या कोई भी लाइट सोर्स रख देता हूं तो वो क्या करता है, एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये आप सभी बच्चों को पता है कि लेट अस सपोज यहां पे एक अगर पॉइंट सोर्स है तो या लेट अस सपोज ये लाइट सोर्स मैं मान लेता हूं, लाइट सोर्स है और ये क्या है, बल्ब। तो ये क्या एक्ट करता है, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। मींस ये क्या करेगा, ये अपने सराउंडिंग में वेवलेट्स, और ये कौन से थे, दे आर स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट करता है अपने सराउंडिंग में। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हमें जिस डायरेक्शन में वेव फ्रंट चाहिए होते हैं हम उसी डायरेक्शन का लेते हैं। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से आर्क बन गई है। अब बच्चों लेट अस सपोज इसमें से कोई मैं एक आर्क मान लेता हूं, इस सोर्स का जो वेव फ्रंट है ये वाला है, और इस पे जितने भी ये पॉइंट्स हैं दे आर एक्ट एज ए न्यू सोर्स। मींस इस वेव फ्रंट पे जितने भी आएंगे वो फिर से क्या बन जाएंगे, न्यू सोर्स। और इस तरीके से ये हमारे पास सोर्स आते गए, और ये कौन सा है, दिस इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। और बच्चों वहां पे हमने स्टडी किया था कि ओनली फॉरवर्ड जो है वेव फ्रंट वो एग्जिस्ट करते हैं, बैकवर्ड नहीं करते हैं। वो हमने लास्ट वीडियो में हमने डिटेल स्टडी की थी, और वहां पे हमने एक बताया था ऑब्लिकली फैक्टर, वहां पे आया था 1 माइनस कॉस थीटा। और लेट अस सपोज जो वेव है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो इस डायरेक्शन में एंगल 0, और अगर हम बैकवर्ड लेते हैं तो एंगल कितना बन जाता है 180। और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 minus cos theta, so this is the 1 minus cos of 180 and this is the 1 minus, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आती थी, this is the 1 minus 1 and this is equal to 0। मींस बैकवर्ड का जो वेव फ्रंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जी ये तो हाइजन प्रिंसिपल की स्टार्टिंग थी, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया था कि जो इसके पॉइंट से सेकंड पॉइंट मान लेते हैं इसको कि लेट अस सपोज ये सोर्स है और ये अपने सराउंडिंग में क्या कर रहा है, वेव फ्रंट बना रहा है। और लेट अस सपोज अगर यही वेव फ्रंट इस तरीके से है तो ये कोई और सोर्स है, इसके वेव फ्रंट इस तरीके से है, ये उसका सेकेंडरी वेव फ्रंट है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमारे आ रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर वेव इस डायरेक्शन में शो करेंगे, लेट अस सपोज द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव एंड जो वेव फ्रंट है उनके बीच में एंगल कितना है, आता है 90 डिग्री। मुझे ये तो था पॉइंट सोर्स की वजह से। अगर कोई सोर्स हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पे है तो उसके लिए हमारे पास आती है वेव्स कुछ इस तरीके से, और इस पे हमारे पास जो
वेव अगर यहां पे जा रही है तो जो वेव फ्रंट है वो हमने क्या बताया, परपेंडिकुलर, और इसके लिए जो वेव फ्रंट बनते हैं वो क्या बनते हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट यहां बनना शुरू हो जाएंगे, और इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, दैट एंगल इज द 90 डिग्री। तो बच्चों यहां पे आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, अगर वेव फ्रंट दिया है तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगी, वेव। अगर कोई आपको वेव फ्रंट दिया है तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या आएगी, वेव। या तो आप वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लगा के वेव लगा सकते हैं, या फिर वेव के परपेंडिकुलर आप क्या लगा सकते हैं, वेव फ्रंट, जो कि इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यूज होंगे। अच्छा बच्चों ये तो हमारे पास हो गए हैं, और ये आप सभी बच्चों ने लास्ट इसमें भी देख लिया था कि हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। लेट अस सपोज ये जो हमारे पास था इसमें बैकवर्ड तो ये वाला यूज नहीं होगा, ये मैंने बता दिया ऑब्लिक्विटी फैक्टर से, और बाकी क्या करते हैं, हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कॉमन टेंजेंट। हर जो हमारे पास वेवलेट आता है उसका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो क्या बताता है, न्यू वेव फ्रंट। अब बच्चों हम वेव फ्रंट ही क्यों बोलते थे वो भी हमने स्टडी किया था कि लेट अस सपोज अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इसकी जो वेव्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होंगी। अब बच्चों इन दोनों वेव के बीच में अगर देखें तो ये एक और वेव आ गई, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो एक और वेव आ गई, इन दोनों के बीच में भी देखेंगे तो एक और वेव आ गई। इस तरह से हमारे पास इनफाइनाइट वेव्स आती हैं। तो हम इनफाइनाइट वेव्स की बात नहीं करते, तो हम सिंपली वहां पे एक ड्रॉ कर देते हैं वेव फ्रंट। और बच्चों इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप यहीं से अंडरस्टैंड कर लें कि हमें जिस डायरेक्शन का वेव फ्रंट चाहिए होगा वो पॉइंट अब हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस सपोज मुझे ये पॉइंट सोर्स है और मुझे वेव फ्रंट चाहिए इस डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, ये तो इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट है, उसका रेडियस है r। तो अगर मुझे इस डायरेक्शन में एट डिस्टेंस, हम डिस्टेंस बोल सकते हैं, लेट अस सपोज एट टाइम t, मुझे कोई टाइम t लेट अस सपोज 1 सेकंड, 1 सेकंड है तो ये डायरेक्शन मींस मुझे इस डायरेक्शन में वेव फ्रंट चाहिए। तो 1 सेकंड के बाद लेट अस सपोज दिस द 1 सेकंड, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक मैं क्या करूंगा, यहां पे आर्क ड्रॉ कर लूंगा। सो मैं यहां पे एक आर्क ड्रॉ कर लूंगा, ये हमारे पास आ गई आर्क। सो इस जो हमारे पास पॉइंट सोर्स है उसके इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, और आर्क के अगर हम देखें ये वेव आ गई और ये इसका आ गया परपेंडिकुलर। तो यही पॉइंट हम यूज करेंगे इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जिस डायरेक्शन में हमें वेव फ्रंट चाहिए होगा उसी डायरेक्शन में हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे। सो ये हमारी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब लेट अस सपोज हमारे पास एक वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट। तो हम क्या करते हैं, इसके हर पॉइंट पे जितने भी सोर्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो क्या करते हैं, सोर्स एग्जिस्ट करते हैं, और हम क्या करते हैं उनका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये बच्चे छोटा हो गया, इसको अगर मैं बड़ा करके बता दूं, लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये भी सोर्स बनेगा, ये भी सोर्स बनेगा, ये भी सोर्स बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इनका एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमें क्या पता चलेगा, न्यू वेव फ्रंट। अब बच्चों अगर इसको सिंपल वे में रखूं तो ये हमारे पास आ गया वेव फ्रंट जो ये वाला था, लेट अस सपोज दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, जो हमारा नेक्स्ट बनेगा। बच्चों इतना डिस्टेंस, मतलब इतने टाइम के बाद हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट से, दिस इज द आर्क। वैसे ही यहां पे हम एक आर्क, फिर यहां पे हम क्या कर देंगे आर्क। तो इन आर्क को अगर हम मिला दें तो हमारे पास कॉमन टेंजेंट आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे बी वेव फ्रंट आया था ए का, वैसे ही यहाँ पे वेव फ्रंट आएगा, जो एक सिंपल फॉर्म है जो अब हम इस आर्टिकल में यूज करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों मुझे लगता है कि अभी जो इसमें रूल्स यूज होंगे वो आप सभी को अंडरस्टैंड हो चुकी है। तो अब हम करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लेते हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज द एक्स वाई इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारे पास क्या आ गया है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा आ गया है, दिस इज द एक्स वाई।
अब क्या करते हैं हम यहां से, लेट अस सपोज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक हमारे पास क्या है, सोर्स है, तो उसकी जो वेव्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से आएंगी। तो लेट अस सपोज दिस इज द इंसिडेंट वेव, ये क्या आ गई, इंसिडेंट वेव, ये फर्स्ट इंसिडेंट वेव है। लेट अस सपोज मैं इसको कर देता हूं 1, ये है हमारे पास फर्स्ट वेव। अगर इसी तरह से अगर मैं एक वेव और इसके पैरेलल लूं, लेट अस सपोज दिस इज द सेकंड वेव, सो दिस इज द सेकंड वेव, और ये भी कौन सी है, इंसिडेंट वेव। अब बच्चों इससे पहले हमने किया था कि जो हमारा वेव होगी, वेव के परपेंडिकुलर, ये हमारे पास वेव है, इसके परपेंडिकुलर क्या आता है हमारे पास, वेव फ्रंट। और बच्चों ये पैरेलल वेव्स हैं, तो पैरेलल वेव है और इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पे है, तो इसके जो वेव फ्रंट बनेंगे, लेट अस सपोज इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये भी हमने हाइजन प्रिंसिपल में डिटेल में स्टडी किया था कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो इसका जो वेव फ्रंट है वो कुछ सर्कुलर इस तरीके से बनेंगे, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में बता रहा हूँ तो बाकी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ये बच्चों आपको बताता हूँ कि ये सभी डायरेक्शन में होगा, तो ये इसकी स्पेस में होगा, तो ये वेव फ्रंट सभी डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन मैं इस डायरेक्शन को कंसीडर कर रहा हूँ तो हमारे पास इस तरीके से आएंगे। लेट अस सपोज अगर डिस्टेंस इंक्रीज करते जाए तो ये जो आर्क है ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देना शुरू होगी। अगर इसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पे देख रहे हैं तो ये जो वेव फ्रंट आएंगे, अगर आप इसके बीच में देखेंगे तो ये जो हमें कर्व है ये कम होती जाएगी और हमें प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देंगे। तो इस तरह से अगर दो वेव्स हैं, दो वेव के बीच में अगर हम क्या ड्रॉ करें, वेव फ्रंट, वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किसके आएंगे, यस वेव के। सो लेट अस सपोज ये हमारे पास वेव है, लेट अस सपोज ये स्ट्राइक करती है एट पॉइंट ए, मैं ए पॉइंट पे इसको स्ट्राइक कर रहा हूं। सो यहां से परपेंडिकुलर एक वेव फ्रंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस द, लेट अस सपोज दिस द ए एंड दिस द बी, सो दिस इज ए बी इज ए वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट कौन सा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट वेव्स आ गई 1 और 2, और इनका जो वेव फ्रंट है वो कितना आ गया है, ए बी। सो बच्चे ए बी तो वेव फ्रंट आ गया है, क्योंकि हम वेव्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम बात करेंगे वेव फ्रंट की। अब बच्चों ये जो वेव है, लेट अस सपोज ये पॉइंट था ए जो हमने यहां पे लिखा है, तो इसके अगर यहां पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इंसिडेंट वेव जो है इसके साथ जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज द आई। अब बच्चों ये जो वेव्स है, अब हमने स्टडी किया था कि जब भी कोई वेव फ्रंट किसी पॉइंट पे हम निकालना चाहे तो वहां पे उसके क्या आएंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक तो ये आ गया, तो यहां पे एक हिसाब से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बॉम्ब गिर गया है, जैसे बॉम्ब गिरेगा तो यहाँ पे एक्सप्लोड होगा और इसके सराउंड में वेव फ्रंट बनना शुरू हो जाएंगे, इसके सराउंड में स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब बच्चों यहाँ पे हम एक कॉमन सेंस लगाते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है, तो बच्चों यहाँ पे तो हम वेव फ्रंट कंसीडर करेंगे नहीं, तो जो इसके वेव फ्रंट आएंगे या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, हम कहीं भी ले सकते हैं। अब ये कितना डिस्टेंस पे हमने वेव फ्रंट लेने हैं उसके लिए अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट। अब बच्चों लेट अस सपोज ये जो वेव है ये जो जा रही है, ये लेट अस सपोज दिस इज द मीडियम, और इस मीडियम में जो वेव की वेलोसिटी कितनी है, v। यहाँ पे जो टाइम था, लेट अस सपोज टाइम इज इक्वल टू 0 जब ये स्ट्राइक किया था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही टाइम t से इंक्रीज होके 1 2 3 5 अप टू लेट अस सपोज दिस इज द टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड पे पहुंच जाती है, तो यहाँ पे ये बच्चों यहां से वेव चली और टाइम t, ये तो टाइम 0 पे स्ट्राइक होगी है और यहाँ पे ये एक्सप्लोड हो जाएगी, लेकिन ये आफ्टर सम टाइम यहाँ पे पहुंच रही है, मींस इसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे वेलोसिटी थी v और डिस्टेंस वेलोसिटी करती है दिस इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज द vt। सो बच्चों आप सभी को अंडरस्टूड हो गया है कि ये विद वेलोसिटी v मूव कर रही है और ये वेव तो पहुंच गई यहाँ पे, लेकिन ये वेव कितने टाइम के बाद, मींस कितने डिस्टेंस के बाद ये पहुंचेगी, दैट डिस्टेंस इज द vt। और लेट अस सपोज ये a था तो ये कितना हो गया, लेट अस सपोज दिस इज द a डैश, और a डैश पे ये क्या कर जाती है, स्ट्राइक।
अब जैसे ही ये स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से फिर से ये बॉम्ब लेट अस सपोज यहाँ पे गिर गया है, तो ये क्या करेगा, एक्सप्लोड करेगा, और एक्सप्लोड करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, इसके वेव फ्रंट बनना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कॉमन सेंस लगा के कि इस तरफ तो वेव फ्रंट आ नहीं सकते क्योंकि रिफ्लेक्ट होंगे, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से इतना डिस्टेंस हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, सो दिस इज द आर्क। और इसी तरह से जितना डिस्टेंस हमने ये कंसीडर किया, तो जितने में ये यहां पे पहुंचेंगे उतने में ये वाला एक्सप्लोड होके कुछ इस डायरेक्शन में यहां तक पहुंच जाएगा। और कितना डिस्टेंस लेगा, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक सेम डिस्टेंस, तो यहां से लेकर यहां तक भी हम क्या लेंगे, सेम डिस्टेंस। तो कर्व कुछ इस तरीके से आएगी। तो दिस इज द कर्व। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दो सोर्स हैं, उन सोर्स का अगर हम वेव फ्रंट निकालना चाहे तो हम क्या करते थे, टेंजेंट ड्रॉ करते थे। तो यहां पर अगर हमें वेव फ्रंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के टेंजेंट को आपस में मिला देंगे। लेट अस सपोज दिस इज द टेंजेंट, और ये अब देखो ये तो था हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये जो आएगा दिस इज द रिफ्लेक्टर, इसको नाम देते हैं ए डैश और इसको बोलते हैं बी डैश। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बच्चों ये कैसे आया, मैंने बताया कि ये जो है ये एक्सप्लोड हो जाएगा, और एक्सप्लोड होने के बाद क्योंकि ये इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे इसके वेव फ्रंट, इसके स्फेरिकल वेव फ्रंट बनना शुरू हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया है क्योंकि यहाँ पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर रहे हैं, हाइजेन ने भी ऐसे किया था कि ये जो वेव फ्रंट है ये इस डायरेक्शन में तो आ नहीं सकते, तो ये नेचुरली इस डायरेक्शन में अपर डायरेक्शन में आ सकते हैं। तो हमें कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि ये जो वेव फ्रंट है यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस तो जा नहीं सकते हैं, तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमने इस तरफ की भी कर्व को हटा दिया, तो ये जो हमारी फर्स्ट कर्व थी ये बन जाएगी। और सेकंड, जब ये वेव्स यहां पे पहुंचेगी तो वहां भी ये एक्सप्लोड होगी, और वहां पे जब तक ये यहां पे पहुंचेगी उतना ही डिस्टेंस दूर हमने यहाँ पे एक कर्व लगानी है, और इन दोनों को टेंजेंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे, और वो क्या बताएगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब बच्चों अगर हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास वेव दी है तो हम वेव फ्रंट निकाल सकते हैं, अगर वेव फ्रंट दी है तो हम वेव निकाल सकते हैं। वेव क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो बच्चों यहां से अगर परपेंडिकुलर देखें तो यहां से ये लाइन ज्वाइन होते हुए ये यहां से, और ये कुछ परपेंडिकुलर, और ये वेव इस तरीके से चली जाएगी, और यहां से अगर हम इसका परपेंडिकुलर देखें तो ये वेव कुछ इस तरीके से जाएगी, एंड दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, ये वाली भी और ये वाली भी रिफ्लेक्टेड वेव। वेव फ्रंट अलग चीज है और वेव अलग तरह से है। तो लेट अस सपोज दिस इज द 1, तो ये रिफ्लेक्ट होके आगे दिस इज द 1 डैश, दिस इज 2 एंड 2 यहां पे आ गई 2 डैश। तो बच्चों ये यहां पे है डायग्राम, यहां से आप बच्चों को अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, क्योंकि हम क्रैम कर सकते हैं लेकिन हम क्रैमिंग नहीं करेंगे, जो भी आर्टिकल करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ही यूज करेंगे। तो यहां पर आप बच्चों को पता चल गया है कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बने हैं और रिफ्लेक्टेड वेव कैसे बनी है इंसिडेंट वेव की। अब बच्चों यहां पे ध्यान दें, मैंने ये बताया था कि यहां पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो है दिस इज द इंसिडेंट वेव, मींस इंसिडेंट वेव जब भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट एंगल इज द 90 डिग्री। और जो ये वेव फ्रंट होते हैं ये भी क्या होते हैं, दे आर 90 डिग्री। सो दिस वेव फ्रंट इज द परपेंडिकुलर टू द वेव। सो मैं इसको यहां तक करता हूं, इसके आगे मैं डॉट लगा दिया है। और सिमिलरली ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाला भी क्या आएगा, इसका 90 डिग्री। अब बच्चों ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये वाला कंप्लीट एंगल, दिस कंप्लीट एंगल इज द 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बच जाएगा, दिस एंगल इज आई, दिस कंप्लीट इज द 90 डिग्री, so this is the 90 minus I। तो इसको मैं थोड़ा यहां लिखता हूं, इंसिडेंट, ये क्या था, वेव फ्रंट। सो दिस इज द 90 minus I, ये वाला पोर्शन। और बच्चों ये अगर 90, ये एंगल भी कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक, दिस एंगल इज द
90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है कंप्लीट, ये एंगल कितना आ रहा है 90 माइनस आई, तो दैट मीन्स ये जो एंगल है दैट एंगल इज द आई। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ी आप खुद से अंडरस्टैंडिंग कर लें, मैं इसको बार बार मिटा रहा हूं कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए। ये एंगल इंसिडेंट रे का है, इंसिडेंट रे का जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ये कंप्लीट है दिस एंगल इज द 90 डिग्री, सो दिस इज द 90 माइनस आई। ये कंप्लीट एंगल है 90, सो दिस इज द 90 माइनस आई। ये कंप्लीट एंगल है 90, ये जो एंगल है दिस इज द 90 माइनस आई, सो दिस एंगल इज इक्वल टू आई। ये मैं यहां पे आपको बता रहा था। अब बच्चों अब हम इंसिडेंट रे का भी बता रहे हैं और इंसिडेंट वेव फ्रंट का भी एंगल हम बता रहे हैं यहाँ पे आई। सिमिलरली आप यहां पे चले जाते हैं, सो दिस इज द टाइम t इज इक्वल टू t, दिस पॉइंट इज द a डैश। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो है दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव, और रिफ्लेक्टेड वेव क्या बनाती है एंगल r। ये एंगल आएगा 90 माइनस r, सिमिलर इस तरह से, और ये जो एंगल बचेगा दिस एंगल इज द r। बस बच्चों आपको यही अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद का जो पोर्शन है वो सिंपल ज्योमेट्रिक है, वो आप इसको इजीली कर पाएंगे इसके बाद। तो बच्चों अब हम इसको सिंपल करते हैं। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये वाली और एक ट्रायंगल ये वाली। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल सो दिस इज द ए बी ए डैश, ए बी ए डैश एंड, और दूसरी ट्रायंगल हम लेते हैं ए बी डैश ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एंगल। अब बच्चों इसको मैं डार्क ही कर रहा हूं। सो दिस इज द पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज द ए डैश। और ये जो एंगल है ये वाला एंगल कितना था, दिस एंगल इज द आई, दिस एंगल इज द 90 डिग्री, जो यहां पे हमने मेंशन कर दिया है। अब ये सेकंड हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द सेकंड ट्रायंगल। ये जो है वेव फ्रंट, दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द ए डैश एंड दिस पॉइंट इज द बी डैश। ये जो है एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज द आर। अब हमने इसी के बारे में लिखा है, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ए डैश, ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले रहे हैं। तो अब इसके ऊपर हम सबसे पहले हम देखते हैं ये जो डिस्टेंस था VT, तो नेचुरली ये वाला डिस्टेंस भी कितना आएगा VT। सो दिस डिस्टेंस इज VT एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो VT। तो यहां से हम सबसे पहले चेक करते हैं, फर्स्ट इज द A डैश इज इक्वल टू A डैश, A डैश इज इक्वल टू A डैश एंड दिस इज द कॉमन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। B angle is equal to B dash, angle B is equal to angle B dash and that is equal to 90 degree। और बच्चों ये जो थर्ड साइड है दिस इज द BA dash and AB dash, so this is the BA dash and AB dash that is equal to VT and this is equal to same। so हमें सिंपल ज्योमेट्री से हमने 9th में भी ये स्टडी किए हुए हैं कि या तो दो साइड्स और एक एंगल, या तीन एंगल्स या फिर तीन साइड्स, उस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, टू साइड्स एंड वन एंगल। सो बाई SAS ट्रायंगल ABA डैश इज congruent टू ट्रायंगल A डैश, सॉरी AB डैश A डैश, ये क्या नहीं है congruent। सो बाई ये अगर हमारे पास कंग्रेंट आ रही है, ये ट्रायंगल इसके कंग्रेंट है, दैट मींस इसके जो ऑपोजिट एंगल हैं और साइड्स हैं वो कहते हैं सेम। या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं दिस इज द VT, सो दिस इज इक्वल टू I, सो दिस इज द VT एंड दिस इज इक्वल टू R। यहां से भी हम इसको कर सकते हैं। सो बाय कंग्रुएंसी I इज इक्वल टू सिंपल R, सो दिस इज द एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। और ये जो है दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट लॉ ऑफ reflection, that is angle of incident is equal to angle of reflection। और जो उसका सेकंड लॉ था उसमें हमने क्या किया था, that is incident ray
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे आर लाई इन द सेम प्लेन। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इसके लिए हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, हम इसमें सिंपल यहाँ पे जो हमारे पास डायग्राम है वहीं से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अब हम देखते हैं, ये जो हमारे पास है सबसे पहले है वेव फ्रंट AB। सो सबसे पहले हम बात करें AB। AB क्या है, वेव फ्रंट, और AB वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट बच्चों यहाँ पे हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये वेव फ्रंट कुछ हमने बताया था कि ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। ये बच्चों बोर्ड है, इस बोर्ड का प्लेन इस डायरेक्शन में, और अगर मैं आप बच्चों को ये कॉपी जो है मैं ऐसे रख रहा हूं तो आप सभी को दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है दैट एंगल इज द 90 डिग्री। अगर मैं इस तरह से भी करूं तब भी ये कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो ये जो प्लेन है ये बाहर की तरफ है, मींस कुछ इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में है, तो मींस ये क्या आ रहा है, ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट AB। और AB के बाद हम बात करेंगे, ये जो है दिस इज द XY बोल सकते हैं, या फिर सिंपली AA डैश भी बोल सकते हैं। AA डैश ये क्या है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के, ये प्लेन था, ये वाला जो बोर्ड है, इस बोर्ड का प्लेन, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरह से है, और इनके बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो ये सेकंड पॉइंट। और अब थर्ड है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। जिस तरह से ये आया था, ये कुछ टकराया और रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से चला गया, और अब भी इन दोनों के बीच में प्लेन ऑफ बोर्ड और इस जो हमारा AB डैश है, उनके बीच में कितना एंगल आ रहा है, यस 90 डिग्री। सो हमारे पास सेकंड जो थर्ड टर्म है, दिस इज द A डैश, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और ये सभी के सभी क्या है, परपेंडिकुलर, मींस ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। बच्चों मेरे पास बोर्ड है तो मैं बोर्ड लिख रहा हूं, आपके पास कॉपी है तो आप पेज लिखेंगे, या कॉपी जो भी आपके पास है उसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे ये तो है AB जो है वेव फ्रंट, A डैश B डैश है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये जो है ये सभी के सभी क्या है, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। अब बच्चों ये वेव फ्रंट है, और ये जो वेव है, अब आप देखेंगे कि ये वेव जो है ये है प्लेन, इस हमारे पास जो बोर्ड है उसके प्लेन के ऊपर, ये है हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये है हमारे पास मींस ये प्लेन में लाई कर रही है, ठीक, अंडरस्टूड। सो जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे क्या लिखी थी हमने, 1 एंड 2, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, प्लेन में लाई कर रही है। सो इंसिडेंट रे क्या कर रही है, प्लेन में लाई कर रही है। ये था हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये था हमारे पास नॉर्मल जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। तो ये है नॉर्मल, और नॉर्मल भी क्या कर रहा है, दिस इज द नॉर्मल, और ये भी क्या कर रहा है, प्लेन में लाई कर रहा है। और अब आई बात रिफ्लेक्टेड की, तो रिफ्लेक्टेड के परपेंडिकुलर हमने बनाई थी रिफ्लेक्टेड वेव, और रिफ्लेक्टेड वेव भी क्या कर रही है, रिफ्लेक्टेड वेव भी क्या कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं हम, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे भी बोल सकते हैं। ये सभी के सभी प्लेन में लाई कर रहे हैं। प्लेन ऑफ बोर्ड बोलूं, आपके पास प्लेन ऑफ पेपर है तो प्लेन ऑफ पेपर कर सकते हैं। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आ गई है। फर्स्ट क्या थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड क्या था, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, they are lie in the same plane, and this is the first property and this is the second property। और ये क्या थी बच्चों, ये थी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। सो बच्चों एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको हम कर लेते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लेट अस सपोज मेरे पास एक वेव है, ये है हमारे पास ये हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये हमारे पास
ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इंस्टेंट वेव फ्रंट। तो बच्चों अगर ऑप्शन में कहीं आपको दिया है, लेट अस सपोज ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द सेकंड ऑप्शन, दिस इज द थर्ड ऑप्शन एंड दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। और ऑप्शन कुछ इस तरीके से है कि ये जो है ये फर्स्ट, ये हमारे पास आ गया कुछ ये हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास है कुछ ऐसे, और इसके बाद है हमारे पास लेट अस सपोज ये हमारे पास ऐसे आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम यहां से कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया है नेक्स्ट। और इसके बाद है हमारे पास ये हमारे पास आ गया है नेक्स्ट, और ये हमारे पास आ गया इसका नेक्स्ट। तो बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा होगा कि इसमें से जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये वाला, इसकी कौन सी इमेज यहाँ पे बन रही है। तो आप बच्चों इसको इजीली बता सकते हैं, यस हम बता सकते हैं, क्योंकि ये वेव फ्रंट टकरा के वापस आएगा। लेट अस सपोज ये सोर्स है, यहाँ पे कोई सोर्स होगा तो ये रिफ्लेक्ट होके कुछ वापस इस डायरेक्शन में आएगा। तो जैसे ही इस डायरेक्शन में आएगा तो ये वेव फ्रंट ऐसे है, और बच्चों इसकी जो ज्योमेट्रिकल इमेज जो है वो कुछ यहाँ बनेगी। लेट अस सपोज ये मिरर कुछ यहाँ ऊपर तक है, तो इसकी इमेज हमें यहाँ पे दिखाई देगी। यहां से अगर हम इसको ज्वाइन कर दे तो यहाँ पे आएगी। तो ये सोर्स है तो इसके वेव फ्रंट इस तरीके से बने हैं, तो अब ये इमेज है तो इसका मतलब इसकी जो वेव फ्रंट है वो इस तरीके से बनेंगे, और जो भी इस डायरेक्शन में वेव फ्रंट आएंगे दैट आर द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो बच्चों इस तरह से अगर आपको कोई और न्यूमेरिकल आते हैं उनको भी आप स्टडी कीजिए, उनको भी आप सॉल्व करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, तब तक के लिए